आई कैन नेवर फॉरगेट दैट डे। आज से ठीक 11 साल पहले 6 सितंबर को मुझे संचेती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। 6 months बिफोर आई वॉज ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट और मुझे रात को नींद मेरी टूट जाती थी, मुझे रात को नींद नहीं आती थी बिकॉज मेरी 2 डिस्क स्पाइन की हर्निएट होके बाहर आई थी और एक डिस्क मेरी राइट लात को बहुत जोर से काट रही थी। राइट लात मेरी सो जाती थी। इट वॉज ऑलवेज ऑलवेज जैसे मूंगे आते हैं ना, जैसे एंड्स आती मूंगी आती है जैसे, वैसे मुझे फीलिंग हो रही थी। एंड आई यूज टू कीप माई राइट लेग डाउन ऑन द बेड, हैंगिंग इन द एयर so that I could get some sleep. It was a horrid time. It was a horrid time. It was a compulsory lockdown for me, and I was on my bed and I did not know what the future had in store for me. हर मीटिंग में डॉक्टर मुझे बोलते थे कि यूरिन सेंसेशन हो रहा है ना, यूरिन पे ब्लैडर कंट्रोल है क्या, बिकॉज द नेक्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इज आपका यूरिन के ऊपर कंट्रोल चला जाएगा और आप बेड पे ऐसे ही पेशाब कर दोगे। I could not stand, I could not walk. My right leg का जो calf और hamstring muscles है, it had shrunk down. And on 9 September, I was taken to the operation theatre to have a surgery conducted on my spine to remove the bulging and protruding discs. I remember it was Ganesh Visarjan and all I could hear was drums outside. आई वॉज इन दी ऑपरेशन थिएटर बट ड्रम्स की आवाज़ इतनी जोर से आ रही थी कि हमें ऑपरेशन थिएटर तक सुनाई दे रही थी। आई वॉज वेरी स्केयर्ड एंड आई थॉट वेदर और नॉट माई लाइफ इज गोइंग टू बी ओके, वेदर और नॉट आई एम गोइंग टू बी फाइन। दैट इज वॉट आई हैड गॉन थ्रू एंड इन दैट ईयर, दिस इज 2009, आज से 11 साल पहले, 6 September I got admitted, 9 September the surgery was performed on me, in December I gave my CMA final exam and I passed. I passed my CMA final exam in first attempt with flying colors. I remember मैं एग्जाम के दिन बेल्ट पहन के जाता था और मैंने एग्जामिनर को मेरा ऑपरेशन जो हुआ था उसके सर्जरी के डॉक्यूमेंट्स दिए थे और उसको बताया था that I am a spine patient and I need to get up every half hour and I'm going to be in the class only. मैं सिर्फ खड़े होके स्ट्रेचिंग करूंगा, maybe I'll just walk down the class. I will not go out of the class and you have to permit me this much. एग्जाम लिखते लिखते थोड़ा भी बैक एक होता था, एक जलन जैसी फीलिंग होती थी सर्जिकल पॉइंट पे एंड मुझे 10 मिनट पैनिक अटैक आता था, पसीना पसीना कि क्या हो रहा है, वापस से मुझे सर्जरी करनी पड़ेगी क्या। I was very young, I was not mentally that strong, but I was that strong that I cleared my CMA exam in that December. You are also in the same shoes. फर्क इतना है कि मैं सर्जरी से बेड रेस्ट पे था and my mind was completely messed up. I was broken, I was crying inside, I was crying tears of blood. But you are absolutely okay. You were in lockdown because of the external environment and everything is going to be fine. आप लोग सब healthy हो, your mind is healthy, your body is healthy. What else do you need in life? तो स्टूडेंट्स, मुझे मालूम है कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत एंग्जाइटी में हो, बहुत पैनिक में हो, बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हो with the COVID-19 that is happening. Everyone is frustrated, but at least आपकी बैक की सर्जरी तो नहीं हो रही, राइट? आफ्टर द सर्जरी मुझे बोला गया था that I should not ride a two-wheeler as far as practicable. ऐसा मेरे सर्जन ने मुझे बोला था. That is the reason why I always use a car. मुझे आफ्टर सर्जरी ये बोला गया है कि मुझे भागना नहीं चाहिए. I should not run. I should be careful in so many things you will not imagine. सर्जरी के बाद जब मैंने एडवर्ड एकेडमी ओपन की और मेरे पास काफ़ी पैसा आया तो आई हैड गॉन विद माई वाइफ टू सिक्किम में हम गैंगटॉक में गए थे, दार्जिलिंग में गए थे एंड वहाँ पे एक पैराग्लाइडिंग का एरिया था. ओके, आप हिमालयन रेंजेस में पैराग्लाइडिंग कर सकते थे. पैराग्लाइडिंग करने गया तो वहाँ पे लिखा था अगर आपकी बैक सर्जरी हुई है तो हम आपको पैराग्लाइडिंग करने नहीं देंगे, राइट? आई वेंट टू मॉरिशस फॉर माई हनीमून एंड मॉरिशस में मुझे बोला गया कि मोस्ट ऑफ द राइड्स में नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट आई एम हेल्दी नाउ. I did purchase a two-wheeler after lot many years. It is a beautiful, big, huge bike. I love it, and I'm doing quite good in life. My back is quite okay. I do bend down and I pick up my kids every day. I feel very positive,
And even though coronavirus has hit us all badly, including me, with financial problems and many difficulties, I still am very positive and good days are going to come. All young students who are watching this video, you are going to pass November, December exam. You are going to clear. Be positive. Everything is going to be fine. Okay? तो स्टूडेंट्स 10 पॉइंटर्स मुझे आज आपको देने थे जो आपको हेल्प करेंगे टू स्कोर गुड मार्क्स इन नवंबर दिसंबर एंड फॉर यू टू गिव द पेपर एंड टू क्रैक द पेपर। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहला चैलेंज यही है कि पेपर देने तक इतना एंजाइटी और इतना टेंशन है और मैं पढ़ाई कैसे करूं एंड शुड आई फिल द एग्जाम फॉर्म, शुड आई स्किप दिस अटेम्प्ट, और बाहर पेंडेमिक हो रहा है एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। माय सिंपल सजेशन टू यू इज लिसन टू मी आउट टुडे, लिसन टू द 10 पॉइंट्स आई एम गोइंग टू टेल यू। उसके बाद में अच्छे से पढ़ाई करो। दिसंबर के मंथ में हम देखेंगे, नवंबर के मंथ में देखेंगे बाहर की सिचुएशन क्या है और क्या एग्जाम्स हमें देने जाना चाहिए या नहीं। एज ऑफ टुडे ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू गिव द एग्जाम्स, ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू स्टडी। इससे आगे हम रुक नहीं सकते, इससे आगे वी कैन नॉट वेस्ट टाइम। ओके स्टूडेंट्स, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है सितंबर अक्टूबर फॉर नवंबर स्टूडेंट्स एंड नवंबर फॉर डिसंबर स्टूडेंट्स। तो नवंबर के स्टूडेंट्स 2 महीने विच इज मोर देन इनफ, एंड डिसंबर स्टूडेंट्स 3 महीने विच इज मोर देन इनफ। ऑल ऑफ यू कैन पास राइट नाउ। अगर आप आज अच्छे से पढ़ाई करेंगे यू आर गोइंग टू पास। द फर्स्ट पॉइंट आई वांटेड टू टेल यू इज द एग्जामिशन स्ट्रेटजी। और एग्जामिशन स्ट्रेटजी कैसे काम करती है आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज, प्लीज लिसन, focus on exemptions. Worst case scenario, you fail both the module, you fail both the groups. Get one exemption. एक exemption लेके आओ, एक subject में 60 लेके आओ, you don't have to give that subject again. Number 2, you clear one group. Number 3, you clear one group plus second group में आप exemption लाते हो। तो अब आपका एक ग्रुप हो गया और एक ग्रुप में exemption आ गया, so now you only have to prepare for remaining 3 subjects. And the best case scenario, you clear both the groups. Listen to the strategy. सबसे पहले आज से आप पढ़ाई करोगे एग्जामिशन के लिए। Select 4 out of 8 subjects. अगर आपके 4 सब्जेक्ट है, 4 में से 2 सिलेक्ट करो जिसमें आपको एग्जामिशन के आपको 90 मार्क्स आ जाए। फोकस ऑन दैट। अगर अटेम्प्ट डाउन भी हो तो एग्जामिशन आ जाएगा, बेटर देन नथिंग। मेरे सीए फाइनल के सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे 2 एग्जामिशन आए थे, पूरा जी तोड़ मेहनत करके 2 years after my surgery, and उसके बाद में नेक्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया, आई क्लियर्ड विद फ्लाइंग कलर्स। एग्जामिशन आके फेल होना इज अ साइन कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप बहुत अच्छे से पास होगे, सो एग्जामिशन इज गुड। ऑल्सो अगर आपने दूसरे सब्जेक्ट में गोफअप किया तो एग्जामिशन के 60 मार्क्स, दूसरे सब्जेक्ट के 40 मार्क्स, एग्रीगेट 50, आप पास हो जाओगे। नंबर 1 फोकस ऑन एग्जामिशन। नंबर 2, पहले मॉड्यूल 1 की पढ़ाई करो, फिर मॉड्यूल 2 की पढ़ाई करो। आप अगर सीए इंटर या सीएस एग्जीक्यूटिव के हो तो मॉड्यूल 1 में आपको सीधा बोल देता हूं, स्टडी फॉर मॉड्यूल 1 फर्स्ट, देन यू स्टडी फॉर मॉड्यूल 2। अगर आप सीए, सीएमए और सीएस फाइनल प्रोफेशनल लेवल के हो, अगर आप सीए, सीएमए, सीएस प्रोफेशनल लेवल के हो तो देन यू डिसाइड आपको कौन से मॉड्यूल पे या कौन से ग्रुप पे ज्यादा फोकस करना है। आफ्टर यू हैव स्टडीड फॉर 1 मॉड्यूल, देन यू गो टू सेकेंड मॉड्यूल, ओनली 1 सब्जेक्ट। एक एग्जामिशन के लिए पढ़ाई करो और जब आपके 5 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे यू कैन स्टडी द रिमेनिंग 3, जितना टाइम होगा उतना। तो माय पॉइंट इज दैट यू फर्स्ट फोकस ऑन एग्जामिशन, देन यू फोकस ऑन 1 मॉड्यूल, देन यू फोकस ऑन 1 मॉड्यूल प्लस एग्जामिशन, एंड देन एट द एंड व्हाटएवर टाइम यू हैव यू गिव इट फॉर सेकंड मॉड्यूल। सर क्या मुझे एग्जाम फॉर्म दोनों ग्रुप के भरने हैं? यस, आपके एग्जाम फॉर्म दोनों ग्रुप के भरने हैं, इवन दो यू आर गिविंग 1 ग्रुप। इसके बहुत सारे रीजंस है, इसके मैं अलग वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो मेरा सजेशन आप लोग ने सुन लिया, फोकस ऑन एग्जामिशन, फोकस ऑन 1 मॉड्यूल फर्स्ट एंड देन सेकंड मॉड्यूल की एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करो जिसमें एग्जामिशन आ जाए, फिर रिमेनिंग 3 की पढ़ाई करो। ऐसे ये स्ट्रैटेजी मेरे बहुत स्टूडेंट्स ने अडॉप्ट किया है और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स दोनों ग्रुप, दोनों मॉड्यूल एक साथ क्लियर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सेट ऑफ। नंबर 2, रिमेंबर द 12 आवर रूल। मतलब कि जब आप सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे उठोगे, नेक्स्ट 12 घंटे फोन ऑफ, लैंडलाइन ऑफ, फ्रेंड्स ऑफ, घर का मेन डोर ऑफ, अपने रूम का डोर ऑफ, डोर बंद, सब कुछ बंद कर दो।
नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नो टीवी, नो नथिंग फॉर 12 आवर्स। सिर्फ खाना खाना, न्यूज़पेपर पढ़ना, मे बी आधा घंटा थोड़ा सा टीवी देखना, नो मोबाइल फोन। तो ये स्ट्रैटेजी 12 आवर रूल आप अपनाओ एंड 12 आवर्स में आपका बहुत अच्छा पढ़ाई होगा। बीच बीच में आपको ब्रेक्स लेना है, बट 12 आवर्स का जो है सेक्रेड विंडो है, ये जो भगवान के दिए हुए 12 घंटे, इसमें आप मोबाइल फोन ऑन नहीं करोगे। ओके, 12 आवर रूल का एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया, वो प्लीज वीडियो आप देख लो, मैं नीचे लिंक अटैच करता हूँ। नंबर 3, नो मोबाइल फोन, नो मोबाइल फोन, नो मोबाइल फोन प्लीज। अगर मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूं, अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसके बीच में अगर 10 बार मेरा मोबाइल फोन बज रहा है, तो यार आई विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इन लाइफ। मोबाइल फोन को बंद कर दो, इंस्टाग्राम फेसबुक को अनइंस्टॉल कर दो, वहां से आपको पैसे नहीं जनरेट हो रहे। अगर हो भी रहे तो यू हैव डिसाइडेड टू डू दिस कोर्स जस्टिस टिल नवंबर दिसंबर, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। आपके मोबाइल में से इंस्टा फेसबुक अनइंस्टॉल करो, अनप्रोडक्टिव एप्स जैसे कि गेमिंग एप्स को अनइंस्टॉल करो, एक हाथ कोई छोटा ऐप रखो जो आप मे भी छोटा मोटा गेम खेलते हो फॉर अ ब्रेक, परस्यू हॉबी ड्यूरिंग ब्रेक, रीड न्यूज़पेपर, वॉच लिटिल टीवी ड्यूरिंग ब्रेक, नो मूवीज। हाँ, संडे इवनिंग को आप एक अच्छा ब्रेक टाइम रख सकते हो, जहां पे आप 4-5 घंटे मूवी देखो, आप बाहर भी जाओ, मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते रहे। नंबर 4, ब्रेक ऑफ फ्रॉम अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी, नो फ्रेंड्स, नो रिलेशनशिप्स, नो ऑब्लिगेशंस, नो नॉनसेंस। कोई भी ऐसी चीज जिससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ये आपको परस्यू नहीं करनी। हॉबीज करो बट कंट्रोल में रखो। हॉबीज का ये मतलब नहीं 10 घंटा यूट्यूब वीडियो बना दिया, 10 घंटा चिट चैट वीडियोस बनाए, नो। हॉबी मतलब आधा घंटा। हॉबी मीन्स हाफ आवर, 1 hour एवरी डे, दैट्स इट। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। नवंबर दिसंबर का अटेम्प्ट होने दो, उसके बाद में आपको जो करना है आप करो। 1-2 महीना आपका ब्रेक होता है, वो ब्रेक में आप बहुत अच्छे से घूमो, टाइम स्पेंड करो फ्रेंड्स के साथ, जो करना है करो। अभी के लिए आपको मेजॉरिटी टाइम पढ़ाई में इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा टाइम आपको ब्रेक लेना है, और ब्रेक में ऐसी चीजें करनी है जो आपको सूद करे और आपको पॉजिटिवली हेल्प करे, लाइक हॉबीज, प्लेइंग चेस, सॉल्विंग अ पजल, रीडिंग न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। नंबर 5, मेक नोट्स। कुछ भी हो जाए, आपको आपके नोट्स बनाने चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि नोट्स आपके किस टाइप के होने चाहिए। आपके नोट्स कुछ इस टाइप के हो सकते हैं, एज यू कैन सी हियर ब्रीफली। यहाँ पे जीएसटी में एक्टिविटीज विच आर नॉट सप्लाई, इसके देखो मैंने नोट्स बनाए। कुछ इस तरीके के आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो। नोट्स बहुत डिटेल्ड भी हो सकते हैं, नोट्स बहुत कंसाइज भी हो सकते हैं, नोट्स एक अलग शीट ऑफ पेपर पे हो सकते हैं, मेगा चार्ट्स में हो सकते हैं, नोटबुक में हो सकते हैं, इवन आपके जो स्टडी टेक्स्ट बुक है, क्लास नोट्स है, उसके ऊपर भी हो सकते हैं। जो करना है करो, बट नोट्स बनाओ। सर 20 टॉपिक्स है, 20 टॉपिक्स के नोट्स कैसे बनेंगे 2 महीने में? अरे 20 के मत बनाओ, 5 के बनाओ। वो 5 टॉपिक अच्छे से अगर हो गए और इंपॉर्टेंट एरियाज के अच्छे से नोट्स बन गए, यू आर गोइंग टू गेट 60+ मार्क्स इवन बाय प्रिपेयरिंग वेरी लेस नोट्स। बी स्मार्ट, स्ट्रैटेजी बनाओ और इंपॉर्टेंट एरियाज की पढ़ाई बहुत अच्छे से करो। वैसी नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट एरियाज की करनी है, सारी राम कथा लिख के नहीं लेनी है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, उसी के आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के ऊपर हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे। मेक अ स्टडी शेड्यूल इज पॉइंट नंबर 6। Do not make a very stringent, a very non-flexible and a rigid schedule. ऐसा शेड्यूल मत बनाओ, बेसिक शेड्यूल बनाओ। एवरी डे आई शुड स्टडी फॉर 12 आवर्स। 12 आवर्स में 2 घंटा ब्रेक है तो 10 घंटा पढ़ाई हो रही है। 5 घंटा प्रैक्टिकल, 5 घंटा थ्योरी लॉज मुझे करने हैं। वो 5 घंटा प्रैक्टिकल में मुझे 2 टॉपिक्स खत्म करने, 3 दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट मुझे करने हैं। रिमेनिंग जो थ्योरी का टाइम है उसमें मुझे हर दिन 2 सब्जेक्ट करने, दिन में 4 सब्जेक्ट मुझे करने, हर सब्जेक्ट 2 to 3 आवर्स के लिए मुझे करना है। मुझे ये हफ्ते में ये टारगेट खत्म करना है। संडे मेरा रिजर्व डे, अगर मेरा हफ्ते का टारगेट खत्म नहीं हुआ तो संडे शाम को मैं बाहर नहीं जाऊंगी और मैं संडे को ये टॉपिक्स खत्म करूंगी। दिस इज हाउ यू मेक अ शेड्यूल। शेड्यूल में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, डोंट वरी। 5 दिन लगने वाले थे एक टॉपिक को, उसको 7 दिन लग गए, डोंट वरी। जितना जितना हो रहा है उतना करते जाओ। फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज फर्स्ट, कंप्लीट इंपॉर्टेंट एरियाज फर्स्ट, रिमेनिंग एरियाज आप थोड़ा फास्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट एरियाज करके यू कैन गेट 60+ मार्क। मैंने स्ट्रैटेजी कितनी बार खुद ने अपनाई है, एक हफ्ते में मैंने पूरे कोर्स की पढ़ाई खत्म की है। आई एम नॉट अ ब्रिलियंट पर्सन, आई एम एन एवरेज पर्सन, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बस मेरे को थोड़ा सा दिमाग है कि कैसे स्ट्रैटेजाइज करके पढ़ाई करना है। डू दैट, फाइंड आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू।
ब्रेक में आपको क्या करना पसंद है ये फाइंड आउट करो। पढ़ाई करते टाइम आपको स्टडी टेबल पे बैठना है या तो फिर आपको बेड के ऊपर बैठ के अपराइट लेग्स फोल्ड करके चौंकड़ी मार के मांडी डाल के बैठना है। यू डिसाइड व्हाट वर्क्स फॉर यू। कितने नोट्स बनाने और कितना डायरेक्ट रीडिंग करना है यू डिसाइड। और सबसे इंपॉर्टेंटली कितना टाइम कितनी बार ब्रेक लेनी है यू डिसाइड। डू व्हाट वर्क्स फॉर यू। सर मुझे पूरा संडे ऑफ चाहिए, एवरी संडे आई एम गोइंग टू टेक ऑफ नो प्रॉब्लम। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे उतना प्रोडक्टिव होगा। सर मुझे सैटरडे की इवनिंग ऑफ चाहिए, मुझे संडे की इवनिंग ऑफ चाहिए, आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी। डू इट, डू व्हाट वर्क्स फॉर यू। सर मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है, एवरी डे आई वांट टू वॉच वन मूवी। गो अहेड, 12 घंटे का पढ़ाई कर रहे हो, गो अहेड वॉच अ मूवी, यू आर गोइंग टू गेट अ मेरिट रैंक। सो डू व्हाट वर्क्स फॉर यू। दूसरे किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, अपनी हॉबीज परस्यू करो। जो एक्टिविटी से आपको सूदिंग इफेक्ट आता है वो एक्टिविटी आप करो। ऑल्सो कुछ स्टूडेंट्स एंजाइटी से गुजर रहे हैं, तो अगर आपको एंजाइटी होती है चीजों की, टेक मोर ब्रेक्स, डू व्हाट यू लाइक, डू व्हाट मेक्स यू फील बेटर। ऑलराइट, मेंटेन बैलेंस एंड 90-10 रूल। अब ये बैलेंस क्या है? बैलेंस का ये मतलब है कि पागलों जैसे पढ़ाई नहीं करनी है। 12 घंटा पढ़ाई करना है मतलब 10 घंटा पढ़ाई करना है, 2 घंटा ब्रेक लेना है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप 8 घंटे में 12 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। फोकस ऑन क्वालिटी पढ़ाई करो। इवन इफ यू आर स्टडिंग फॉर 8 आवर्स, 8 घंटे में 12 घंटे की पढ़ाई खत्म करो। ये 90-10 रूल क्या है? 90% टाइम पढ़ाई करोगे, 10% टाइम आप ब्रेक लोगे। सर मुझे बहुत बोर होता है, मुझे बार बार ब्रेक लगती है, तो बार बार ब्रेक लो, बट उतना ही जल्दी आप पढ़ाई के लिए भी बैठो। ऑलराइट, ब्रेक में हॉबीज परस्यू करो। मोबाइल फोन देखना या तो फिर बहुत ज्यादा टीवी देखना या फ्रेंड्स के साथ बहुत घूमना, ये एक्टिविटीज मत करो। गो फॉर अ वॉक, गो फॉर जिम, गो टू द गार्डन, दैट वुड बी बेटर आई थिंक देन मीटिंग फ्रेंड्स। 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं परसेवरेंस। इसका ये मतलब है दैट यू कीप ऑन गोइंग नो मैटर व्हाट। No matter what happens, you keep on going, keep on studying. सर मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है और मेरा टैक्स बच गया है और मेरा कॉस्टिंग बच गया है। अरे कोई बात नहीं, कॉस्टिंग में मटेरियल लेबर हो गया क्या? मटेरियल ओवरहेड्स लेबर, ये 3 टॉपिक हो गए तो आपका आधा कॉस्टिंग खत्म हो गया। सर्विस कॉस्टिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बचा है, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया क्या? नो प्रॉब्लम, आधा कॉस्टिंग हो गया आपका। सीलॉ के अंदर 12 चैप्टर्स है, सीलॉ में 38 चैप्टर्स है, 40 चैप्टर्स है, तो 38 चैप्टर्स में से आपके 20 हो गए क्या? डोंट वरी, यू आर गोइंग टू पास। बाकी के 18 फास्ट रीडिंग कर लो, नोट स्किप कर दो थोड़े से। डिड यू अंडरस्टैंड? कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग। मेरे तो 8 सब्जेक्ट है, 8 में से 4 हो गए। अरे ठीक है ना, 4 हो गए ना, एक ग्रुप हो जाएगा। रिलैक्स, आगे की पढ़ाई जैसे जैसे होती है वैसे वैसे करो। द मोर यू स्टडी, the earlier the dust will settle down and you will know what is remaining, and then remaining area you can tackle in whatever time is given. पहले अच्छे से पढ़ाई करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करो, हाई वेटेज टॉपिक्स कवर करो, यूज स्कैनर, यूज प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन, फाइंड आउट क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पहले पढ़ लो, बाकी की पढ़ाई बाद में कर लो। जितना हो रहा है उतना करो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, एंड आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। चलते जाना है, रुकना नहीं है। Okay everyone, is this fine? And point number 9, 10. Point number 10, be cool, be calm, be composed, be strong, confident and relaxed. जो होगा होगा, I am studying for my knowledge, I am studying for me. Exam results are irrelevant, giving exam is victory. एग्जाम देना ये विक्ट्री है और एग्जाम का रिजल्ट ये इररिलेवेंट है। इफ आई वर्क हार्ड एंड स्मार्ट एवरी डे, टुडे और टुमारो, आई विल पास एंड आई विल बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन एलएलबी और व्हाटएवर कोर्स यू आर डूइंग। एक दिन तो वो होगा। बी स्ट्रॉन्ग, परसेवियर, जितना भी प्रेशर आता है, जितना भी प्रॉब्लम्स आती है, उसको हैंडल करो, शांत रहो। जितना शांत रहोगे उतने अच्छे से आपकी पढ़ाई होगी। सो ब्लेसिंग्स ऑफ मां सरस्वती आर विद यू, आई एम विद यू। बी काम, जितनी पढ़ाई हो रही है करो, बस करते जाओ एंड यू आर गोइंग टू बी फाइन। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।